सबसे ज्यादा तलाक हमारे देश में कौन से स्टेट में होता है? लोग एक बार जब इंदिरा गांधी थी तो हरित क्रांति चला था, मतलब किसानों के लिए अच्छा फसल पैदा कराने की, जगह जगह पर कैनाल, जहाँ पर सूखे पड़ते थे बोरवेल। क्रांतियां आती रही है, क्रांतियां जाती रही है, लेकिन जैसे जैसे हम एजुकेशन को महत्व देते गए, कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे रिश्ते में दरार पड़ते चले गए। जो एजुकेशन जो है हमारे रिश्तों को दूर करते चला गया। अगर शायद एजुकेशन नहीं रहता तो हम इतने दूर नहीं होते एक दूसरे से। तो एजुकेशन हमारे को अपनों से बहुत दूर लेके जाता है। एक तरफ एजुकेशन तो हमें रोजी रोटी देता है, रुतबा देता है, और भौतिक वस्तुओं पर ज़्यादा लोगों को अट्रैक्शन लाता है। जब मर्सरी कार होना चाहिए, अच्छा बिल्डिंग होना चाहिए, भौतिक वस्तुओं के पीछे हम एजुकेशन जो है अट्रैक्टिव करते जाता है, और चुंबक की तरह लोग उसके पीछे भागते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। एजुकेशन जो है हमको बहुत दूर लेके जा रहा है। तो आखिर इस एजुकेशन का फायदा क्या है? इस मॉडर्न एज से का फायदा क्या है? लोग एजुकेशन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन मेरा मिथिलेश चौधरी का जो ओपिनियन है, हम जो भविष्य देख पा रहे हैं शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हो। हम जो भविष्य को देख रहे हैं कि आने वाला जो पीढ़ियां है उनके अंदर हम लोग एजुकेशन जो है एक नफरत की दीवार खड़ी कर रही है, एक बहुत बड़ा खाई खोद रही है अपनों के बीच में। अगर एक फैमिली में एक लड़का डॉक्टर बन जाता है, बाकी लोग ऐसे अब आम है, उसी घर में एक लड़की डॉक्टर बन जाती है और बाकी लोग आम जिंदगी जी रहे हैं। तो वो डॉक्टर बन करके वो लड़की और लड़का इतने अपने परिवार के बीच में खाई खोद देती है, कुछ खाई को छलांग लगा के उसके पास जाना उस रिश्तेदारों को, उस परिवार को लिए बहुत असंभव हो जाता है। वो बहुत डिस्टेंस बढ़ा देता है, ईगो लेके आ जाता है, उसका अंदर एक आग हो जाती है, उसका अंदर घमंड हो जाता है। तो एजुकेशन हमें क्या कर रहा है? चलिए आज हम आपको बात करते हैं कि आज एजुकेटेड लोग ही ज़्यादा तलाकशुदा हो रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन है आपस में वो लोग ही ज़्यादा तलाक ले रहे हैं। आज हम अपने स्टेट की बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर कंट्री की बात करेंगे। एजुकेशन हमें तलाक के तरफ लेके जाता है, चाहे 3 तलाक हो, चाहे डिवोर्स जो जिसको बोलते हैं। तो कौन सा स्टेट है जो बता सकता है एजुकेशन में सबसे अच्छा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं? बता सकते हो आप लोग कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग है? कौन सा स्टेट है? केरला का नाम आता है, जो अपने इंडिया में जितने भी स्टेट है सबसे एजुकेटेड केरला को बोला जाता है। लेकिन केरला में सबसे ज्यादा तलाक का जो रेशियो देखा गया, सबसे ज्यादा तलाक वहीं पर होता है, सबसे ज्यादा डिवोर्स वहीं पर होता है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये बोतल में पानी है और हमको प्यास लगेगी, तो पानी और हमारा संबंध बहुत नाजुक है। पानी नहीं मिलेगा तो हमको जिंदगी नहीं चलेगी। और एजुकेशन ने क्या किया? स्वावलंबी बना दिया लोगों को। अगर हस्बैंड बीवी बोलती है कि तुम्हारा क्या जरूरत, मैं भी लाख तुमसे ज्यादा पैसे कमाती हूँ। जो फाइनेंशियल जो स्थिति है, 2 हस्बैंड वाइफों के बीच के वो रिश्ता को बहुत खराब कर देती है। आज से कई साल पहले लेडीज के अंदर एजुकेशन नहीं था, तो वो चारदीवारी में और एक दूसरे को बहुत प्रेम करती थी, चाहे देवर हो, चाहे ससुर हो, चाहे रिश्तेदारों को भगवान मानती थी। अपने हस्बैंड को तो
रियली में वो लोग भगवान की दर्जा देती थी। किधर से भी आते थे हस्बैंड को पैर पखार के ही उनको अंदर लेके जाती थी। उनके भाई भी आते थे। आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेटों में गेस्ट को भगवान के रूप दिया जाता है। अपने भाई जब आते हैं उनके घरों में तो एक परात में पानी, अभी भी हमारी जब बहन लोग जाते हैं अपने बहनों के पास या हमारे पास कोई रिश्तेदार आता है और हस्बैंड आता है तो पहले फर्स्ट दरवाजे के अंदर जैसे आएगा उसका जूता चप्पल खोल के लोग अपने पैर को पखारते, पानी लेके आएंगे, चाहे बाद में हैंडपंप के पास जाओ या बाथरूम में जाओ, लेकिन पैर जरूर पखारते थे, आज भी पखारते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है हमें 3 तलाक और तलाक के तरफ काफी मोड़ दिया। जैसे केरला का पहले स्थान आता है। जब हम स्वावलंबी रहेंगे तो एक दूसरे को हमारा एटीट्यूड चेंज होते जाएगा। देखा जाता है कि जैसे जैसे जब हम सीखने को कुछ रहता है तो 5 बजे, पढ़ने को रहता है तो 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। जब वही उनका एजुकेशन खत्म हो जाता है तो 10 बजे तक, जब उनको जॉब लग जाती है तो 10 बजे, तो उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। जैसे हमारे स्टाफ को देखिए, उनको बोला जाता 9 बजे आने के, तो आएंगे लेकिन 9:10, 9:20, जाने का तो सही कांटा देखेंगे कि तो वहाँ पर क्या रिश्ता बनेगा या बिगड़ेगा, क्योंकि अंदर उनका एटीट्यूड चेंज हो चुका है, क्योंकि एजुकेट हो चुके हैं वो। अब सोचते कि हम नहीं रहेगा तो कंपनी नहीं चलेगी और कंपनी को मजबूर कर करके हम इनका फायदा उठाते रहेंगे, ऐसे ही टाइम मेंटेन करेंगे। तो ये एटीट्यूड जो है ना, लोगों को एजुकेशन ही तो उनको ऐसा करने के लिए, एटीट्यूड को बदलने के लिए कोशिश करता है। तो वहाँ पर या तो कंपनी को उसको निकालना पड़ेगा या कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। वही होती है एजुकेशन में। अब ये चलते हैं दूसरा स्टेट जो है सबसे खतरनाक स्टेट जो महाराष्ट्र है, जहाँ पे कब शादियां हो जाती है और कब टूट जाती है मालूम नहीं। फिल्म सिटी का भी नाम बोलते हैं उसको, बॉलीवुड का नाम बोलते हैं, हॉलीवुड का नाम महाराष्ट्र, मुंबई, जहाँ पे वहाँ के लड़कियों को लोग को भरोसा नहीं, कब शादी करेगी, कब तलाक ले लेगी पता नहीं, दूसरे स्टेट आता है। क्योंकि सब लोग स्वावलंबी है और कौन से दुनिया में जी रहे मालूम नहीं, कब चांद तक पहुँचने के सपना देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र दूसरा नंबर पाता है, जहाँ पर कितनी शादियाँ टूटती है, रेशियो देखा जाए तो 3.45, 1000 में कम से कम 3.5 शादियाँ टूट जाती है। 3 से 4 हजार लड़कियाँ हैं तो 3 से 4 लड़कियाँ 1000 में से कुछ शादी तोड़ देती है, क्योंकि वो स्वावलंबी है। बेटों में जींस पैंट पहन के जाएगी, पैसे कमाएगी। अगर हस्बैंड बोलेगा कि मेरे को थोड़ा फीवर है तो एक बोले जाके टैबलेट ला के सो जाओ, कभी उसका सर पत्थर नहीं लगे। यही अदर स्टेट में चले जाइए, यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, उड़ीसा में जाइए, बंगाल में जाइए, तो वहाँ के लोग अपने हस्बैंड को कम से कम जरूर एक बार कुछ तकलीफ होगा तो उनके सर में तेल रखेंगे, उनको थोड़ा मालिश कर देंगे। आज भी परंपरा है और हम लोग का भी वाइफ आज भी मॉडर्न एज में है, वो भी काम करती है, हम भी काम करते हैं, लेकिन ये परंपरा आज भी निभाती है। आगे बात करते हैं कि कर्नाटका जो है, कर्नाटका भी 3rd नंबर पर आते हैं जहाँ पर तलाक सबसे ज़्यादा होता है, डिवोर्स ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ के भी कर्नाटका भी आज की डेट में सबसे एडवांस हो चुका है, क्योंकि 2 स्टेटों 3 स्टेटों 4 स्टेटों के नज़दीक है, जैसे मुंबई के नज़दीक है, केरला के नज़दीक है और आंध्र प्रदेश के नज़दीक है। तो कर्नाटका भी डिवोर्स में सबसे आगे है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ के लोग मैक्सिमम एजुकेटेड है, सब लोग स्वावलंबी है, सब लोग पैसे कमाते हैं, तो कोई किसी का परवाह नहीं करता, कोई भी किसी को ऐसा बात मार करके साइड हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद आता है 4th प्लेस पर आता है मध्य प्रदेश, जहाँ पे मध्य का मतलब बीच में है। तो जो मध्य में रहेगा, चक्की के 2 चक्की के बीच में आटा तो पीसे जाता है, आपने सुना होगा। अगर 2 ऊपर एक चक्की है, नीचे चक्की है, उसमें कुछ भी डालो घुमाओगे तो बीच में जो रहेगा वही तो पीसे जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश ये सारे स्टेटों के बीच में आ जाता है, इसलिए उसका भी इफेक्ट तो वहाँ तक जाता है। और मध्य प्रदेश भी 4th स्थान पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिवोर्स होता है। इसके बाद हरियाणा है, हरियाणा वालों को थोड़ा तेवर ज़्यादा रहता है और सबसे हाइट में और पर्सनालिटी में किसी स्टेट का नाम आता है तो हरियाणा होता है, जहाँ पे लेडीज भी 6 फीट की होती है और जेंट्स भी 6 फीट का होता है।
उन लोगों में ताकत जो हाथी की ताकत से कम नहीं होता है। जैसे पंजाब की लेडीज हो चाहे हरियाणा की, ताकत और पर्सनालिटी का ही दूसरा स्टेट इंडिया में स्टेट का किसी का नाम आता है तो हरियाणा और पंजाब, जहाँ पे एक हाथ जो है ना 5 किलो के बराबर होता है। एक अगर हाथ किसी ने हरियाणा वाले ने किसी ऊपर दिया तो सोचने लगा कि ये 5 किलो का वजन हमारे शरीर पर गिरा। तो वहाँ पर भी हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा तलाक होता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा अपने ताकत को आजमाते हैं, थोड़ा एजुकेशन को आजमाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और स्वावलंबी बनने का जो है जुनून जो है, पैशन जो है, हमें अपनों से दूर लेके जाता है। तो आखिर हमारे समाज को कैसे चेंज किया जाएगा और इसके प्रथा को रोकने का तरीका क्या है? तो आपने देखा कि एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारे बीच एक दीवार डाल रही है। एक दीवार जैसे कि काश हम पढ़े लिखे नहीं रहते तब शायद अपने गांव में ही रहते थे। पढ़ने का मतलब कि हम बिहार से दूर भाग गए। और केरला के जो मैक्सिमम जो लोग हैं, कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग वहाँ पर नहीं है? केरला के तो सबसे ज़्यादा बाहर, जैसे आपका गूगल का जो सीईओ है वो केरला का, जो गूगल का सीईओ, गूगल जो चलाता है वहाँ का सीईओ जो है आपका केरला का ही है। तो सोच सकते हो कि केरला जैसा स्टेट में एजुकेशन में कितना आगे है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।